वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। हमें करना क्या है, जो ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और फिर उन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन तो बच्चों थोड़ा बड़ा लग रहा है पर ये है आसान, ठीक है। बस अब ध्यान से समझना। बच्चों सबसे पहले क्या बोला गया हिंदी में समझो। एक टैक्सी है किसी शहर में, ठीक है। उसमें होता क्या है, जैसे आपको कहीं जाना है मान लो, ठीक है। तो जाने के लिए जैसे आप टैक्सी को बुक करोगे तो बुक करते ही आपको फीस लगेगी, ठीक है। बुक करते ही आपने कुछ पैसे दिए, ठीक है। तो पैसे देने के बाद आप जिस जगह जाओगे वहाँ जाने में जितना भी डिस्टेंस लगेगा, जितना भी किलोमीटर लगेगा, उस किलोमीटर का भी अलग से पैसा लगेगा आपको। यानी कि आपको दो पैसे देने पड़ेंगे, एक तो टैक्सी बुक करने का पैसा और दूसरा आप जहाँ जाओगे वो कितनी दूरी पे है, उसका कितना किलोमीटर आता है, उसका पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको ईजिली समझ आएगा। जब कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है। तो देखो इसमें क्या है, एक तो 10 किलोमीटर का भी पैसा है जो 105 रुपये इसमें आता है, ठीक है। और एक टैक्सी बुक करने का भी फीस है, ठीक है। सेम इसमें भी जब कोई दूसरा इंसान 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये लगते हैं। किस बात की, एक तो टैक्सी बुक करने के और दूसरा 15 किलोमीटर का, ठीक है। तो दो फीस लग रही है। तो हमें बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, यानी कि जो फीस लग रही है हमारी कहीं भी जाने की, वो फीस कितनी लग रही है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, और साथ ही में हर एक किलोमीटर का कितना रुपीस लग रहा है, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितनी रुपीस लग जाएगी टोटल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट दिया गया जो कि मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। चलो अब इसका हम डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में क्या लेट कर लिया है कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि जो टैक्सी बुक करते ही हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, वो एक्स रुपीज़ है। और जो किलोमीटर के साथ हमें पैसा देना पड़ेगा, पर किलोमीटर जो हमें पैसा देना पड़ेगा वो वाई रुपीज़ है, ठीक है। ये चीज़ मैंने लेट कर लिया है। अब हमें दो इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर में क्या आएगा, एक तो हमें फिक्स्ड चार्ज जो कि एक्स है, ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर का भी, तो किलोमीटर का क्या वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई इक्वल टू कितने रुपीज़ पे करने, 105, तो 105, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड को भी फॉर्म करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा, देखो किसी जर्नी में 15 किलोमीटर की जर्नी में 155 रुपये। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो एक्स एक फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। फिर 15 किलोमीटर जो कि 15 वाई, जो कि हमने किलोमीटर को वाई लिया है, ठीक है, जो कि कितने रुपए हमें पे करने हैं, 155, 155 इसको ले लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम 25 किलोमीटर का भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम लेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 105 माइनस 10y। देखो यहाँ पर 10 प्लस में था, इस तरफ आगे माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और ये जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आया है इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट the value of x equal to 105 minus 10y in इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में जो हमारी x की वैल्यू आई है 105 माइनस 10y, इसको पुट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, वो है x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। और x की वैल्यू हमें 105 माइनस 10y लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155।
अब देखो 10y और 15y ये माइनस हो जाएगा तो 5y बचेगा यहाँ पे। बच्चों यहाँ पर देखो 105 प्लस में है और जब ये इस तरफ आएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा। तो 105 जो है ये माइनस का है, ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे प्लस साइन है 105 माइनस का। तो 155 माइनस 105 आ गया। 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 50, और इस तरफ 5 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड, इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा नीचे। तो 5 आ गया, 5 × 5 ये कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई हमारी, ठीक है। अब जो 10 हमारी वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे जो हमने माना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y = 10 इन इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 में मैं y की वैल्यू को 10 को पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये था ऊपर, वो क्या था x = 105 - 10y, और यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा। तो x = 105 - 10 × 10, 10 है y की वैल्यू तो 10 आ गया मल्टीप्लाई में। x = 105 - 100, 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 105 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। और बच्चों हमने शुरुआत में क्या माना था, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो x है। तो इस हिसाब से हमारा फिक्स्ड चार्ज कितना आ जाएगा, फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा 5 रुपीज़, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज कितना आ जाएगा, पर किलोमीटर चार्ज जो कि हमारा y था, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10 रुपीज़, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक कर लिया, आपको पूरा समझ में आया होगा। पर हमें इसमें एक और चीज़ फाइंड करना है, वो ये चीज़ फाइंड करना है कि अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं। सो बच्चों अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो कैसे जाएगा, सबसे पहले तो टैक्सी बुक करेगा, और टैक्सी बुक करते ही उसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, और फिक्स्ड चार्ज हमने क्या माना है x, तो हमारा फिक्स्ड चार्ज x हो गया, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। प्लस उसको 25 किलोमीटर जाना है तो 25, ठीक है, किलोमीटर क्या था पर किलोमीटर y था, तो 25y = हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे वही हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो x हमें पता है फिक्स चार्ज जो कि 5 रुपीज़ होगी, जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया है, तो 5 + 25, और y क्या है जो कि अभी हमने फाइंड किया है जो कि 10 है, जो कि पर किलोमीटर चार्ज है, 10 आ गया। अब देखो 5 + 25 × 10 250, 5 + 250 कितना आ जाएगा 255 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा 255 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका बचा हुआ पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।